अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि फ्लेवर्स बाय एबी के नाम से आप लोग देख रहे हैं, और वहाँ एक बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की जो है वो उसको चला रही है। उसका नाम है उरूज। वो आपको मुख्तलिफ खाने की डिशेस भी बताती हैं, वो आपको फैशन से रिलेटेड वीडियोस भी बना के देती हैं, और वो आपको बहुत सारी ऐसी गाइडेंस देती हैं जिससे आपको बहुत मज़ा आता है। शॉपिंग कैसे करनी है, ट्रैवलिंग कैसे करनी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब यंग लड़कियां मेहनत से कोई काम करती हैं, और फिर इतना अच्छा काम कि जिसमें अपना भी फ़ायदा हो और लोगों का भी हो। तो आप ज़रूर देखिएगा फ्लेवर्स बाय एबी, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। एंड ऑल द बेस्ट उरूज, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शाबाश है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बुशरा मैम, यू आर सो स्वीट। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बनाए हैं जी स्ट्रॉबेरी डिलाइट, और बहुत इजी रेसिपी है, क्विक बनने वाली है और यमी यमी बनने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को पूरा वॉच करना है, स्किप के बगैर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और जब आपका मीठा खाने को दिल करे तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है ब्लेंडर, और उसमें कुछ स्ट्रॉबेरीज ऐड की हैं और कुछ शुगर इसमें ऐड की है, और थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ी सी इसकी मैंने प्यूरी बना ली। तो यहाँ मैं एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ क्रीम का। आप चाहो तो 2 पैकेट भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे लिए तो ये इनफ था। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको बीटर से अच्छे से बीट किया है। इतना बीट किया है ताकि क्रीम जो है थोड़ी फ्लफ़ी सी हो जाए। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है। फिर इसको इसके साथ ही अच्छे से मैंने बीट कर लिया है, और आप लोगों ने भी इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसकी थोड़ी थोड़ी फेंटी भी लगानी है क्रीम की। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो कि हमने स्टार्ट में जो प्यूरी बनाई थी स्ट्रॉबेरीज़ की, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आपका इतना टाइम नहीं लेगी। और आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फुल जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्यूरी जो है वो ऐड हो गई थी क्रीम के साथ, बहुत अच्छे से इसका कलर आया है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट भी हो चुकी है, फिट भी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने जिसमें रेडी करना है ये डिलाइट, तो उसमें मैंने सबसे पहले मैरी बिस्किट यूज़ किए। आप चाहो तो इसमें ये प्लेन केक भी यूज़ कर सकते हो। मैरी बिस्किट आप दूध में डिप करके भी इसमें इस तरह रख सकते हो, पर मैंने इसको डायरेक्ट रखा है। और फिर कुछ मैरी बिस्किट को क्रश कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब जो हमने क्रीम और प्यूरी ऐड की थी वो अच्छे से इसके ऊपर ऐड कर लेंगे, और डायरेक्ट मैं इसको इस तरह ऐड नहीं करी, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आराम से तसल्ली से इसको बनाया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है। और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ के मैंने चंक्स रेडी कर लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो स्ट्रॉबेरी का है सीज़न, और आप इसका फ़ायदा उठाएं और यमी सी रेसिपीज़ इसको रेडी करें। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द स्ट्रॉबेरी से जैम कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर से मैं मैरी बिस्किट जो है वो मैंने ऐड किए हैं इसमें हाफ़ करके, और कुछ जो मैरी बिस्किट थे उसको मैंने क्रश किया था। अब यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो, बट मैरी बिस्किट ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे फिर से जो हमने क्रीम और स्टार्ट में जो मैंने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाई थी वो ऐड की थी, वो हम इसमें दोबारा से ऐड करेंगे। अब फाइनल जो है टच आ गया है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी को इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया था, और इस तरह फिर इसके ऊपर ऐड किया है। तो बिल्कुल ही फाइनल टच है। और आखिरी जो टच वो मैं दूंगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट में ऊपर से इस पर क्या क्या ऐड किया है। बहुत इजी रेसिपी है और बड़ी जल्दी बनने वाली है। तो यहाँ पे सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो है मैंने अप्लाई कर दी हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे ये डन हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है, और उसमें मैं एक पूरा पैकेट स्ट्रॉबेरी का जो है वो ऐड करूँगी, और फिर फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फ्लेम तो ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन हमने बहुत गरम उस जो हमने स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाई है उस पर ऐड नहीं करेंगे। 10 मिनट्स के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी, इतनी जल्दी ये थिक नहीं होगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा 10 मिनट्स गुजर चुके थे, ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आया, तो फिर मैंने इस तरह स्टेप बाय स्टेप
ایک دم سے ساری نہیں ایڈ کی میں نے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس پہ ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہماری کریم ہے وہ پھٹے نہ۔ اور یہ رہی اس کی فائنل لک، جیسے کہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ میں دیکھی ہے، تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو فالو بھی کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بنائی ہے اور وہ کیسی بنی ہے۔ اور اس کو آپ نے آلموسٹ جو ہے نا 2-3 آورس کے لیے فریج میں رکھنا ہے تاکہ اچھے سے یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جتنا یہ ٹھنڈا ہوگا اور اتنا ہی یمی یمی لگے گا اور آپ لوگوں کو کھانے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ پھر ملیں گے اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔